एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार। हसन कमाल का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं कांग्रेस का कभी परमानेंट सपोर्टर भी नहीं रहा। वोट देने जाता हूँ तो कभी मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो कभी नहीं भी दिया। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि हाँ, वीपी सिंह साहब से मैं बहुत करीब था। आज मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि आज मुझे पहली मर्तबा ये मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी में अभी तक वो गांधी और नेहरू की रवायत जिंदा है, जो मैं समझता था कि मर चुकी। गांधी और नेहरू ने पॉलिटिक्स की बुनियाद में जो मॉरलिज्म रखी थी, जो अखलाक रखा था, वो जिंदा है। आज मुझे पता नहीं क्यों अचानक फिर मिस्टर अर्नब गोस्वामी की याद आ गई। अर्नब गोस्वामी साहब ने, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, दिखाया भी था, सोनिया गांधी के लिए जो गंदे शब्द इस्तेमाल किए थे, जो गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और ये कहा था कि जो पालघर में 2 संतों का मर्डर हुआ है तो सोनिया गांधी ने इटली को ख़त लिखा होगा कि देखिए, एक जगह हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने संतों को मरवा दिया। मिस्टर अर्नब गोस्वामी, आप जहाँ भी हैं, आपको ये मालूम होगा कि आज सोनिया गांधी ने क्या किया। आज सोनिया गांधी ने एक ऐलान किया कि जो मजदूर, बेघर लोग, लाखों लोग हिंदुस्तान में जगह जगह सड़कों पे पड़े हुए हैं, जिन्हें खाना पीना नहीं नसीब है, वो अगर अपना घर जाना चाहें तो ट्रेन के उनके सफ़र का सारा खर्चा कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करेगी। ये सोनिया गांधी का ऐलान था कि उनके टिकट कांग्रेस पार्टी खरीदेगी। अर्नब गोस्वामी साहब, अगर आपको लफ्ज़ नेशनलिज्म की स्पेलिंग भी मालूम है तो आप ये जान लीजिए कि इस मुल्क की सही और सबसे बड़ी नेशनलिस्ट वो औरत है जो हिंदुस्तान में पैदा भी नहीं हुई। वो औरत है जो हिंदुस्तान की आपसे बेटी भी नहीं कहते, जो हिंदुस्तान की बहू है, जो इटली में पैदा हुई, लेकिन उसने बताया कि नेशनलिज्म के माने ये है कि हिंदुस्तान के गरीबों को, मजदूरों को ये मालूम हो कि कोई उनका सरपरस्त है, कोई उन्हें बचाने वाला है, कोई उनका पैट्रन है। ये सही नेशनलिज्म है। ये वंदे मातरम कहलवाना नेशनलिज्म नहीं है। वो जो आप नारे लगवाते हैं वो नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म क्या है? शर्म से डूब मरिए, आप भी और आपका कबीला। वो कश्यपों और चौधरियों और चौरसियों और कवातरों का कबीला चुल्लू भर पानी में डूब मरे कि एक इटालियन औरत ने आपको ये बताया कि नेशनलिज्म क्या होती है और देश प्रेम क्या होता है। आप तो फौरन, हम जानते हैं सब, मैंने देखा, मैं तो आप लोगों को देखता नहीं हूँ, लेकिन जब ये ऐलान सुना तो मेरा जी चाहा कि ज़रा देखूँ आप लोगों के चेहरे को रंग। आप लोगों के चेहरों पे मैंने धुएं की लकीरें देखी। वजह उसकी क्या है? और मैंने ये भी सुना, आपने फ़ौरन कहा कि ये तो कांग्रेस पॉलिटिक्स खेल रही है। यकीनन जब कोई पॉलिटिशियन कोई ऐसा काम करता है तो वो पॉलिटिशियन होता है, और उसके साथ पॉलिटिक्स बड़ी आसानी से जोड़ी जा सकती है। आप भी जोड़ दीजिए, होगी, मैं भी मानता हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स है, लेकिन ये पॉलिटिक्स दिल गुर्दों वाली पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स बुज़दिलों और नामर्दों के बस की बात नहीं है। आपको मालूम है और आप सबको मालूम है कि बड़े फख्र से कहा जाता था, बड़ी शान से कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया की सबसे मालदार पॉलिटिकल पार्टी है। मैं आज उस मालदार पार्टी के प्रेसिडेंट से पूछता हूं कि ये माल किसके लिए जमा किया है तुमने? आज वो कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो केयर फंड बनाया है उसमें करोड़ों, लाखों, अरबों रुपया आ गया है। आ गया होगा, काहे के लिए आया है? एक पार्टी ने जिसके पास तुम्हारे मुकाबले में बहुत कम पैसा है, उस पार्टी की प्रेसिडेंट ने कहा कि मजदूरों को घर तक पहुंचाने के टिकट का खर्चा वो देगी।
यानी उसके पास जो कुछ पैसा है उसमें भी कम हो जाएगा। अरे शर्म से डूब मरो। किस दिन ये पैसा काम आएगा? क्या तुम लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कफन में जेब नहीं होती, अर्थी पे तिजोरी नहीं जलती? मैं समझता हूं अगर ये पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स ऐसी ही होना चाहिए। शमशान घाट और कब्रिस्तान और लोगों को कपड़े देख कर पहचानने वाली पॉलिटिक्स नहीं है। एक बड़ा स्ट्रोक में जो सर्जिकल स्ट्राइक की है सोनिया गांधी ने, जो तमाचा मारा है, वो तमाचा किसके मुंह पे पड़ा है ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं कि एक स्ट्रोक से 2 मिनट के अंदर पूरी बीजेपी पार्टी दहल गई। 5 मिनट के अंदर ये ऐलान हुआ कि नहीं कुछ नहीं, सबको हम फ्री ट्रेवल कराएंगे। कल तक तो आप ये कह रहे थे, लड़ रहे थे कि नहीं वो खर्चा स्टेट गवर्नमेंट दे, स्टेट कह रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट दे, आप लोग लड़ रहे थे। किसी के जहन में ये बात आई भी नहीं कि अरे एक ट्रेन अगर आप दौड़ाएं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भी दौड़ाएं तो 10 लाख रुपया खर्च होगा। किसी का आपके दिमाग में तो ये नहीं आया कि हम कुछ दिन के लिए नुकसान उठा लेगी रेलवे। कौन रेलवे? जिसने 151 करोड़ रुपया आपके फंड में दिया, और ये तो सारा खेल जो है वो 100 करोड़ के से नीचे हो जाता है। 151 करोड़ रेलवे आपको दे रही है और रेलवे इन गरीब आदमियों को नहीं दे सकती, आपकी रेलवे। और आप नहीं दे सकते दुनिया की सबसे मालदार पार्टी जिसके मेंबरों की तादाद आप कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा है, किस दिन के लिए? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। एक औरत ने जिसे आप अब तक फॉरेनर कहते रहे, पता नहीं क्या क्या नाम उसके देते रहे, गंदे, कौन सी गाय, क्या कहा क्या नहीं कहा, क्या क्या कहते रहे, उस औरत ने आपको बताया कि इस मुल्क से मोहब्बत करने का मतलब इस मुल्क के गरीबों से मोहब्बत करना है। जो गरीबों से नहीं मोहब्बत करता वो इस मुल्क से भी मोहब्बत नहीं करता। और ये सोनिया गांधी ने आपको बता दिया है। दोस्तों, मैं फिर बता दूं कि मैं कांग्रेसमैन नहीं हूं, और मैं फिर ये बता दूं कि कल इलेक्शन हो तो मुझे मालूम नहीं कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा या किसको वोट दूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस मूव ने, सोनिया गांधी के इस स्टैंड ने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इस गंदी पॉलिटिक्स में भी अभी ज़िंदगी की चमक बाकी है। इसमें अखलाक है, सदाचार है, इसमें मॉरल कमिटमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि सोनिया गांधी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और उनके मुंह पर तमाचा मारा है जो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में के जो मेंबर हैं वो दुनिया की किसी भी पार्टी के मेंबर से ज़्यादा है। अगर इतने ज़्यादा मेंबर था उनसे 1-1 रुपया मांग लेते, वो 1-1 रुपया भी दे देते तो हमारे जितने मेंबर हैं तो ये सारे के सारे गरीब लोग अपने घर पहुंच जाते। और एक आखिरी बात, आपने देखा उस औरत को जो सूरत से पैदल जा रही है इलाहाबाद, 2.5 साल का बच्चा अपनी गोद में उठाए हुए पैदल जा रही है। उस औरत का दर्द अगर किसी ने पहचाना है तो सोनिया गांधी ने पहचाना है। और एक बात बता दूं अपने बीजेपी के साथियों को, ये जितने लोग जो अब ट्रेन से जाएंगे, इनमें इनकी बड़ी तादाद ने आपको वोट दिया था, इनकी वोटों की वजह से आप पावर में आए, लेकिन इनकी मदद करने वाले आप नहीं थे। इनकी मदद करने वाली वो थी जिसको इन्होंने वोट नहीं दिया था, जिसको आप गालियां देते रहे उनके सामने और वो हंसते रहे। आज उन लोगों को यह मालूम हुआ है कि उनका हमदर्द कौन है। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मसले पे बात करने के लिए। नमस्कार।